सारण के लिए दो अच्छी खबरें हैं। वैसे तो अच्छी खबरें कई हैं, लेकिन ये दोनों खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हम आए दिन लगभग हर रोज़ सिस्टम को, सरकार को और कुव्यवस्था को कोसते रहते हैं। फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, सिस्टम की कमियों को, सिस्टम की लापरवाहियों को दिखाते रहते हैं और देखते रहते हैं। सड़क पर फैले कीचड़, कचरे, नाला और पानी की समस्या को लेकर आए दिन हम देखते रहते हैं, इसमें उलझे रहते हैं और सिस्टम और सरकार को कोसते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ अच्छी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं तो उसको देखना और दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम इस बात का सबूत पा सकें, इस बात की तसल्ली पा सकें जो कि हम अब भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये खबरें हमें सुकून देती हैं, हमें नई ऊर्जा देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। तो जी हाँ, इन खबरों से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास हैं जो कि सारण की जनता को सुकून देने वाली हैं। पहली खबर तो ये कि अब सारण में छपरा में स्थित सदर अस्पताल में एक ऐसे जांच घर की व्यवस्था हुई है जो कि 24 घंटे काम करेगी और इस जांच केंद्र का उद्घाटन आज सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने किया और इसे आम लोगों के लिए समर्पित किया। इस जांच घर में कई तरह के जांचों की व्यवस्था की गई है, कई तरह की मशीनें लगाई गई हैं और इस जांच घर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रोगियों के लिए 24 घंटा सुविधा उपलब्ध कराएगी। पहले रोगियों को जब ऐसे समय में जबकि जांच घर बंद रहा करता था, जैसे कि रात के समय में या दोपहर के समय में अगर किसी जांच की करवाने की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें प्राइवेट जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता था या उन पर आश्रित होना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही। अब सदर अस्पताल के परिसर के अंदर ही एक ऐसे जांच घर की स्थापना हो गई है, ऐसे जांच घर खुल चुका है जिसमें कि 24 घंटा जांच की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी खबर यह है कि अब सदर अस्पताल परिसर में ही जीविका दीदी की रसोई की व्यवस्था हो गई है और आज से यह रसोई चालू हो गया, इस रसोई की शुरुआत हो गई। आज सारण के जिला अधिकारी राजेश मीणा ने इस रसोई का भी उद्घाटन किया। इस संदर्भ में सारण के सीएस से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के विषय में, इन दोनों सुविधाओं के विषय में हमें अवगत कराया और बताया कि इससे आम जनता को कितने फायदे होंगे। और आप देख रहे हैं काऊ न्यूज। आज छपरा के सदर अस्पताल में एक ऐसे लैब का उद्घाटन हो रहा है जो 24 घंटों काम करेगा और इससे रोगियों को काफ़ी सहूलियत होगी। आज हमारे साथ हैं छपरा सदर अस्पताल के सीएस। आइए इस संदर्भ में हम इनसे कुछ जानते हैं और बातें करते हैं इस लैब के संदर्भ में, ताकि रोगी जो हैं, जो यहाँ आते हैं, इसका पूरा फायदा उठा सकें। सर काऊ न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। हाँ, अभी जो है यहाँ पर हम लोग को इस हॉस्पिटल में दो नया चीज़ बन रहा है। संयोग से 1 अक्टूबर बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इसमें दो चीज़ बन रहा है। एक तो जीविका दीदी का खाने की व्यवस्था, अब पेशेंट का, चाहे हम लोग का जीविका दीदी का खाने का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है, तो उसको भी हम लोग आज ही इनोवेशन करेंगे। और दूसरी इनोवेशन हम लोग इस 24 घंटा लैब का करने जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि आउटडोर में 2 बजे के बाद जो है लैब बंद हो जाता था, तो अभी जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट और कुछ DND और प्राइवेट जो NGO है जो डेनमार्क के है, वो कुछ इनोवेशन किया है। वो लोग प्रपोजल किया था कि कालाजार का रिसर्च सेंटर बनाने के लिए। कालाजार बंद होने जा रहा है, तो मैंने कालाजार अब बहुत ख़त्म होने जा रहा है, तो इसीलिए उसका रिसर्च के बारे में था, तो इसलिए वो लोग कुछ फंडिंग दिया था। उस फंडिंग को हम इसमें डाइवर्ट करके फ़ायदा उठा के हम लैब को पूरा 24 आवर्स करने की कोशिश के लिए ये पहल है। यानी कि कोई विदेशी कंपनी ने इसके लिए फंडिंग किया? कुछ फंडिंग विदेशी किया है, कुछ हम लोग का है, मशीन सब हम लोग का है, कुछ फर्नीचर और बाकी सब जो रूम का AC बनाना ये सब वो लोग किया है। मैंने दोनों का मिला जुला से हुआ है। हमारे यहाँ पर जो DVD ऑफिसर, मलेरिया ऑफिसर दिलीप सिंह भी इसमें सहयोग किए
और वही हमको प्रपोज़ल किए। हम इस अच्छा अपॉर्चुनिटी को छोड़े नहीं और उसको हम फ़ायदा उठा लिए और लेने के बाद ये 24 घंटा करने के लिए बहुत सारे कंप्लेन आता था। मेरा मोबाइल रात में आफ्टरनून में बजते रहता था, वो सब बंद होने के लिए और उसके साथ साथ जो है रोगी को फ़ायदा होने के लिए बराबर कंप्लेन बंद होने के लिए हम ये चालू करने जा रहे हैं। इसमें हमको सबसे प्रॉब्लम हो रहा है कि एलटी का लैब टेक्नीशियन का संख्या हम लोग का बहुत कम है, लिमिटेड है। क्या कि 24 घंटा सर्विस देने के लिए हमको लैब टेक्नीशियन का मानव बल का ज़रूरत है, जो कि हमारे पास उतना नहीं है। फिर भी हम लोग उसी में एडजस्ट करके मानव बल को बढ़ाए हैं और 24 आवर्स का हम लोग का रूटीन बना दिए हैं। उसमें वो लोग को रेस्ट का भी व्यवस्था किए हैं और कुछ लैब टेक्नीशियन का बगल अगल से दूसरे जगह पोस्टेड है, उसको भी यहाँ डेपुटेशन करके हम उसको चालू किए हैं। हमारे यहाँ मशीन कुछ पड़ा हुआ था, उस मशीन को हम लोग पूरा एक ये ढंग से कर रहे हैं और राज्य स्वास्थ्य समिति और स्वास्थ्य विभाग भी बहुत हम लोग को मदद किए हैं और 2-3 मशीन खरीदने के लिए व्यवस्था किए हैं। आज भी इंजीनियर भी आएंगे, हम बोल दिए कि इंजीनियर जो है डेमोस्ट्रेट करेंगे मशीन का, उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन बढ़िया से उसको टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल नॉलेज कर लेगा ताकि मशीन हैंडलिंग हो। कौन से जांच होंगे सर यहाँ इस लैब में? हाँ, हमारे यहाँ पर जांच में TCDC तो पहले से ही था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग का हेपाटाइटिस बी, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके बाद किडनी का भी कुछ व्यवस्था, उसके बाद RA फैक्टर, ASO टाइटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद ग्लाइसोलेटेड हेमोग्लोबिन, ये सब का व्यवस्था हम किए हैं। इसमें से सब जो है पोर्शन जो है उस मशीन में चालू नहीं हुआ है, इसलिए कि प्रोग्रामिंग नहीं हुआ। इंजीनियर आ रहे हैं और प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग और रिएजेंट आने के बाद वो सब भी शुरू हो जाएगा। मोटा मोटी एक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए जो जो ज़रूरत है वो इसमें लैब में हम लोग कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो रात के समय चाहे आपका जो आफ्टरनून के समय जो जनसाधारण का कंप्लेन था कि बाहर जांच कराते हैं, अगल बगल में लैब खुल गया है, वो लोग दलाल के माध्यम से जाता है, तो वो इसमें बंद होगा। अब हमको देखना है कि इसका मेंटेनेंस ठीक रहे। सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस। अब इसमें काम शुरू होने के बाद काम बंद नहीं हो जाए, मशीन ख़राब हो गया, ये अक्सर होते रहता है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और उसको हम करेंगे और उसके बाद हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या होगा उसके बाद। यानी कि ये लैब शुरू हो जाने से रोगियों को बाहर के प्राइवेट लैब पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और हमने इसको एकदम पारदर्शिता में लाएंगे। जो भी टेस्ट यहाँ होता है उसको हम इमरजेंसी और चारों तरफ साट देंगे ताकि पब्लिक जाने, और उसके बाद कोई अगर बाहर टेस्ट करने के लिए चला जाता है, नहीं होता है, उस पर करेंगे। हाँ, लेकिन उसमें ये बात है कि हम पारदर्शिता करने के बाद कभी कभी रिएजेंट का कमी आ जाएगा तो पब्लिक उस समय नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट भी आ जाए, पूरा मशीन का हर तरह का टेस्ट हो जाए, उसका भी हम व्यवस्था करेंगे। अब देखते हैं कैसे क्या हो। जीविका दीदी की जो रसोई बनाई गई है उसमें जो ये चार्ट लगे हुए हैं, रेट चार्ट, उसमें कुछ चीज़ों की का रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है जो कि मार्केट से ज़्यादा है। उसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? देखिए आगे सस्ता खाना उपलब्ध हो सके। हाँ, आगे जो रेट था उसका जो हम लोग आगे प्राइवेट जो ठेकेदार जो लिए हुए था उसका रेट से इसका रेट करीब 1.5 गुना ज़्यादा है और हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन रेट फिक्सेशन हम लोग नहीं किए हैं। मेरे द्वारा तो नहीं हुआ है, विभाग द्वारा हुआ है और उसके बारे में जो रेट है उसके साथ साथ आइटम भी बढ़ा है और खाना का स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। वो रेट कम करने से खाना का पौष्टिक खाना जो कि एक बीमारी रोगी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलने का एक संभावना था, इसलिए बढ़ा है। और निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं कि आगे से हम लोग का 1.5 गुना करीब रेट बढ़ गया है और उसमें जो है रेट हमारे भी नज़र से लगता है कि ज़्यादा। यहाँ CS हैं, आप विभाग को लिखिए ताकि यहाँ चूँकि रोगी आते हैं, कमज़ोर लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तो उनको कुछ फ़ायदा हो सके, रेट कम होगा तो उनको सहूलियत होगी। हाँ, इसके लिए तो हम ज़रूर लिखेंगे और कुछ में तो फ्री खाना भी तो है, उसमें तो पैसा नहीं लगता है। जो रेट है बाहरी लोग के लिए है, तो सब मिला जुला के हम देखेंगे। इसमें अगर कुछ होगा तो हम ज़रूर प्रस्ताव करेंगे। लेकिन जीविका दीदी का यहाँ पर लाना, चाहे उसका जो निविदा, ये सब जो है ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन हमको जो पब्लिक का असुविधा होगा हम ज़रूर विभाग को लिखेंगे इसके बारे में। ठीक, बहुत शुक्रिया सर काव न्यूज़ से जुड़ने के लिए। रहे थे कि यहाँ जो आज लैब का उद्घाटन होने को है, जिलाधिकारी अभी थोड़ी देर में यहाँ लैब का उद्घाटन करेंगे।
जीविका दीदी के रसोई का उद्घाटन करेंगे। इससे आम लोगों को काफ़ी सहूलियत होने की उम्मीद जताई जा रही है। आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज़। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।